तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अध्याय 13 आलेखों से परिचय। तो हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के साथ कार्य करते हैं। इन आंकड़ों से विभिन्न प्रकार के आलेख बनाए जाते हैं जो आपने समाचार पत्रों, पुस्तकों, टेलीविज़न में भी देखे होंगे। आलेखित चित्रण समझना आसान होता है। आंकड़ों की तुलना दिखाने के लिए ये उपयुक्त होते हैं। एक दंड आलेख, वृत्त आलेख और आयत चित्र आंकड़ों का ग्राफी निरूपण होते हैं। रेखा आलेख समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है। तो आलेखों से संबंधित ही यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं हम अपने प्रश्नों को। तो बच्चों, हमारा प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न 1 है, x -x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर x और 0। तो डी नंबर में आपको घेरा करना है। प्रश्न दूसरा है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 0 0 और ए नंबर में आपको घेरा लगाना है। प्रश्न तीसरा है, एक बिंदु में x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक y है, तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे बी नंबर 7 5। आपको बी नंबर में घेरा भी लगाना है। प्रश्न चौथा है, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 2 और 3। तो आपको इसमें सी नंबर में घेरा लगाना है। प्रश्न 5 है, एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर रेखा आलेख। आपको डी नंबर में घेरा लगाना है और बच्चों नीचे लिखना भी है खाली स्थान में। नीचे लिखे प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6 है, एक वर्गीकृत कागज पर बिंदु 3 5 अंकित कीजिए। क्या यह वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों, आपका इस आंसर यहाँ से है। ये ग्राफ आपको बनाना है, लेकिन इसमें जगह बहुत कम है आपके बुक में, तो छोटा सा आप बना दीजिए। और यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, नहीं, यह वह बिंदु नहीं है जो 5 3 को दर्शाता है। प्रश्न 7 है, आकृति देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। चलिए इसका हल देखते हैं। तो बच्चों, इसका हल यहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, इसका उत्तर भी दिया हुआ है और आपको ये छोटा सा बनाना पड़ेगा, तो आप इसे बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 है, निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। अगर हैं तो उस रेखा का नाम दीजिए। तो ए और बी नंबर क्वेश्चन इसमें, तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो बच्चों, इसका हल है, ये ए वाले का हल ये है और यहाँ तक उत्तर है इसका, और बी वाले का जो हल है वो यहाँ से इस चित्र को बनाना पड़ेगा और इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अपने बुक में बना सकते हैं। प्रश्न 9 है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ए नंबर है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। बी नंबर, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। और डी नंबर होगा 1.30 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचेंगे, तो इसका हल देखते हैं। चलिए, तो बच्चों, इसका हल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लीजिए और थोड़ा सा और भी है इसके आगे लिखना है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो बच्चों, उसके आगे लिखना है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर जगह होगी तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो प्रश्न 10 है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ए नंबर है, वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी। बी नंबर है, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। सी नंबर है, वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था।
और डी नंबर है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से देख के इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो बच्चों प्रश्न 10 का हल ये है। यहाँ पर आपको ए का उत्तर लिखना है। वर्ष 2000 में बिक्री 6 करोड़ थी। बी नंबर में लिखना है वर्ष 2005 में बिक्री 10 करोड़ थी। और सी नंबर में लिखना है वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में अंतर 4 करोड़ था। और डी नंबर में लिखना है वर्ष 2000 से 2005 के अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। यहाँ पर जो दिया हुआ है, वर्ष दिया है, दिन दिया है, तो यहाँ पर आपको इनको मिलाते हुए आलेख बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका। तो बच्चों इसका आलेख आप इस तरह से बना लीजिए बुक में अपने। इधर वर्ष लिखना है आपको और इधर दिन लिखना है। और पैमाना हो जाएगा आपका एक्स अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 दिन। चलिए अगला प्रश्न 12 है। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। ए नंबर है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। दूसरा है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सी नंबर है सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। और डी नंबर किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर का मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को पूर्वानुमानित व वास्तविक तापमान समान था। बी नंबर का है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। सी नंबर है तापमान में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। और डी नंबर हो जाएगा बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 है। एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। तो ए नंबर है एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया जाता है। उनसे पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका। विवरण दीजिए किसी अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों इसका उत्तर है एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना 4 इकाई बराबर 1 घंटा प्रयोग किया गया है। बी नंबर का उत्तर है इसका, उसने पूरी यात्रा के लिए 3.5 घंटे लिए। सी नंबर है व्यापारिक स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है। और डी नंबर है हाँ व्यक्ति प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:30 तक रुका। यह आलेख के 36 भाग से दर्शित होता है। और ई नंबर होगा प्रातः 8 बजे और प्रातः 9 बजे के बीच में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 14 है। निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। अमृतों की संख्या 1 2 3 4 5 है। मूल्य हैं 5 10 15 20 25। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका आलेख आपको इस तरह से बनाना है। जगह तो नहीं है बुक में आपके, लेकिन छोटा सा आप बना सकते हैं किनारे में और थोड़ा सा आप लिख दीजिए। यहाँ पर इतना पूछे आप लिख दीजिए। तो ये 14 नंबर का आंसर है। आप चलिए देखते हैं 15वां नंबर का आंसर क्वेश्चन क्या है। तो ये है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है। तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आलेख दिया हुआ है, आपको इसका आंसर बताना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव है क्योंकि यह समय के साथ साथ तापमान में वृद्धि दर्शाता है। दूसरा है यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव है क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान कम हो रहा है। और तीसरा है यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव नहीं है
क्योंकि यह एक ही समय में भिन्न भिन्न तापमान दर्शाता है। और चौथा है, यह आलेख समय व तापमान को दर्शाता है। यहाँ यह आलेख स्थिर तापमान दर्शाता है। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब लास्ट पार्ट ही बचा है शायद 8वीं का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।